first to land a spacecraft near the South Pole of the moon. This is space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. The lunar probe. India can create history with its Chandrayaan-3. But Historic achievement for India and the rest of the world. Why is this landing on the south pole of the moon seen as being so significant? Spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for the country. चंद्रयान मिशन एक सपना था 2008 से पहले। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने इस सपना को हकीकत में करना चाहते थे, इसीलिए पहली बार 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया था एंड दिस मिशन सक्सेस भी हुआ था। बट हमारे साइंटिस्ट को कुछ और करना था, तो इसीलिए इस मिशन को कंटिन्यू करते गया। उसके फलस्वरूप 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, बट इस मिशन 100% सफल नहीं हुआ था। सो हमारे साइंटिस्ट इसी मिशन को कंटिन्यू करते गए। फाइनली 2023 में हमारे साइंटिस्ट सक्सेसफुली लैंड कर लिए मून की साउथ पोल पर। अगर बात करें पूरे दुनिया में, भारत चौथा कंट्री बन गया फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। सबको शुक्रिया करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दिल थाम के बैठिए, सच में आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा डिस्कस होने वाला है। अगर आप भारत का लूनर मिशन देख रहे हैं तो 2008 में से ये सफर शुरू हुआ था चंद्रयान 1 मिशन से। इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था। उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, लेकिन एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से ये मिशन असफल हो गया था। इसी असफलता से सीखने के बाद इसरो ने इस साल 14 जुलाई को एक नया मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। उसके बाद हम सब लोगों को पता है चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून की साउथ पोल पर लैंड कर चुके हैं। लेकिन चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानने से पहले चंद्रयान 2 के बारे में जानना जरूरी है। जब से दूसरे ग्रह पर जाने का एक सिलसिला चल रहा है, जिसमें अमेरिका स्पेस एजेंसी से लेकर चाइना स्पेस एजेंसी और सारे देश मून पर जाके एक बेस बनाना चाहते थे। इसीलिए इंडिया भी चंद्रयान 2 में मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते थे। भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग मीन्स स्पेसक्राफ्ट को आराम से लैंड करना। अगर बात करें चंद्रयान 2 के बारे में, इसमें 3 पार्ट था। पहला ऑर्बिटर, इसका मतलब चांद का ऑर्बिट में चक्कर काटते रहेंगे एंड जरूरी डेटा को भेजते रहेंगे। दूसरा पार्ट विक्रम लैंडर, जिसका काम था स्पेसक्राफ्ट को सही से चांद पर उतारना। एंड तीसरा पार्ट प्रज्ञान रोवर। इस चंद्रयान 2 लॉन्च होने के बाद सब कुछ सही चल रहे थे, जस्ट उतरने वाले थे, जब 2.2 किलोमीटर बाकी रह गया था चांद से, तब एक टेक्निकल खराब होने की वजह से चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, क्रैश हो गया था। इसी तरह से चंद्रयान 2 फेल हो गया था। बट इसको पूरी तरह से फेल नहीं कह सकते, बिकॉज ऑर्बिटर आज भी चक्कर काट रहे एंड जरूरी जानकारी भी भेज रहे हैं। माइंड पे एक क्वेश्चन आ रहा है, क्यों सॉफ्ट लैंडिंग इतना टफ है? इसीलिए आज तक 196 कंट्री में से ओनली 4 देश सॉफ्ट लैंडिंग करा पाया। वो चारों देश है अमेरिका, रशिया, चाइना एंड हमारा देश इंडिया। आपको जान के हैरानी होगी, चंद्रयान 2 लॉन्च होने से पहले इजराइल ने भी एक मून मिशन लॉन्च किया था, बट लैंड होने से सिर्फ 5 मिनट पहले सारे इंजन अचानक बंद हो गया। इसी तरह से मिशन फेल हो गया था। उनके स्पेसक्राफ्ट का नाम था बेरसीट एंड जापान भी इसी साल 25 अप्रैल 2023 में मून मिशन के लिए हाकुतो आर नामक एक स्पेसक्राफ्ट को भेजे थे। लेकिन चंद्रयान 2 की तरह
इनके भी कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच के वजह से मिशन फेल हो गया। साइंटिस्ट का मानना है किसी भी स्पेसक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंडिंग कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले थ्रस्ट फोर्स की मदद से स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। बिकॉज जब स्पेसक्राफ्ट किसी भी ग्रह पर लैंड करता है, उसी प्लैनेट की ग्रेविटी के वजह से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। बट ऑपोजिट फोर्स मतलब थ्रस्ट फोर्स की वजह से स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल है। ये प्रोसेस इतना इजी नहीं है। एक्चुअली ये कंसेप्ट हमारा ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन की है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसरो के पास बहुत बड़ा चैलेंज था चंद्रयान 2 को साउथ पोल पर लैंड कराना। इस साइट को अभी तक उतना ज़्यादा स्टडी और एनालाइज नहीं किया गया था, जिसके वजह से जियोलॉजिकल फीचर्स पता नहीं था। बट साइंटिस्ट को ये पता था इस साइट में बहुत सारे पहाड़ और क्रेटर्स है। आपको बता दूं, क्रेटर्स मीन्स अंतरिक्ष से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरने के कारण चांद पर बहुत बड़े गड्ढा तैयार हो गया, जिसको क्रेटर्स कहते हैं। अगर बात करें मून के साथ धरती में, मून पर वातावरण नहीं है, लेकिन धरती पर वातावरण है, जिसके कारण किसी भी क्रेटर जब आते हैं एक घर्षण पैदा होता है, जिसके वजह से स्पीड कंट्रोल हो जाता। लेकिन जब किसी भी क्रेटर्स गिरता है चांद पर तो कोई घर्षण पैदा नहीं होता है, जिसके कारण स्पीड कंट्रोल नहीं होता है। उसी के कारण बहुत बड़े बड़े गड्ढा हो गया, जिसको हम लोग क्रेटर्स बोलते हैं। बट इस साल 23 अगस्त 2023 में भारत वो पहला कंट्री बन गया जो पहली बार मून की साउथ पोल पर लैंड कर चुके हैं। एक्चुअली क्वेश्चन है व्हाई साउथ पोल। 2008 में जब चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था, भारत के साइंटिस्ट ने पता लगाया था चांद की साउथ पोल पर पानी मिल सकता है। उसके बाद नासा कंफर्म करने के लिए एक रिकॉनिसेंस सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जो कंफर्म किया था साउथ पोल पर पानी मिल सकता है। बट अगर चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे, इसमें पहला हिस्सा propulsion मॉड्यूल है जो चांद के चक्कर लगाते रहेंगे। एक्चुअली ग्राउंड कंट्रोल से साइंटिस्ट जब भी कुछ सिग्नल भेजेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल propulsion मॉड्यूल तक पहुंचेंगे, बाद में वो सिग्नल लैंडर में पहुंचेंगे। propulsion मॉड्यूल का मुख्य काम है लैंडर को सही लोकेशन पर लैंड करना, क्योंकि propulsion मॉड्यूल चांद के चक्कर काटेंगे। बट लैंडर propulsion मॉड्यूल से अलग होके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंडर। लैंडर पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, चारों साइड में 4 पैर लगा हुआ है और मिडिल पोर्शन पर थ्रस्ट फोर्स एक्टिव है, जिसके कारण स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरिंग सॉफ्ट लैंडिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है रोवर। रोवर में भी नेविगेशन कैमरा लगा हुआ है, जिसके कारण चांद की एक्सप्लोरेशन के टाइम सही दिशा दिखाना, एंड रोवर पर सोलर पैनल लगा हुआ है, जिसके कारण सोलर एनर्जी से लगातार एनर्जी मिल सके रोवर को चलने के टाइम। आई होप चंद्रयान 3 के बारे में और चंद्रयान मिशन के बारे में आपको बहुत सारे चीज पता चल गए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू ऐड हुआ, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन।